हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। जय माता की। अनीता के डेली व्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे माँ के महिमा के गुणगान के बारे में। एक ऐसा पाठ जिसे करने से हमारी सभी मनोकामना पूरी होती है। और जब हम ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं तो हमें माँ का एक ये मात्र पाठ करना चाहिए। और आजकल बड़े शहरों में भी इतना भी टाइम नहीं मिल पाता है हमें, क्योंकि जो हम हाउस वाइफ हैं, मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, मैं घर से ही काम करती हूँ थोड़ा बहुत। तो हम तो फिर भी अपने टाइम का शेड्यूल इधर उधर कर लेते हैं। जब हमारे नवरात्रे चलते हैं या हमारा कोई भी व्रत पूजा पाठ होता है तो हम सोचते हैं यार चलो किचन का काम थोड़ी देर बाद कर लेंगे, या हम अपने कपड़े थोड़ी बाद कर लेंगे, धो लेंगे। जो भी हमारा घर का काम है हम उसको इधर उधर टाइम में एडजस्ट कर पाते हैं, लेकिन हम पूजा पाठ के लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेते हैं। लेकिन जो वर्किंग वूमेन है, जिनको टाइम पर ऑफिस पहुंचना होता है, जैसे हमारी टीचर हैं, अध्यापिकाएं हैं, जो बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में सुबह 7 बजे पहुंचती हैं, और उनको बच्चों को भी घर के काम भी सुबह बच्चों के लिए भी तैयार करना पड़ता है, नाश्ता ब्रेकफास्ट वगैरह। तो उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उनको ऑफिस में भी टाइम पर पहुंचना पड़ता है और काम भी करना पड़ता है। और ऐसा तो नहीं है माँ के नवरात्र हैं कि उनके मन में भक्ति ना हो, उनके मन में आस्था भी होती है। तो आज की ये वीडियो उन्हीं के लिए है। अगर आप ज़्यादा माँ को टाइम नहीं दे पाते हैं तो आप एक ऐसा मात्र पाठ कर सकते हैं जिसको करने में आपको सिर्फ 5 मिनट लगती है, और उसकी महिमा का गुणगान मैं आपके सामने नहीं कर सकती हूँ। और इसका जो फल है वो अनंत गुना मिलता है। आज जिस पाठ के बारे में मैं बात कर रही हूँ वह है दुर्गा चालीसा। दुर्गा चालीसा एकमात्र ऐसा पाठ है जिसको करने से हमारी सभी मनोकामना पूरी होती हैं, और इसको करने से हमें इसका जो फल है वो अनंत गुना मिलता है। यश सिद्धि धन संपदा सभी मनोकामना हमारी पूर्ण होती है। दुर्गा चालीसा का पाठ में माँ के सभी मंत्र समाहित हैं, सभी माँ की महिमा का गुणगान समाहित है, और इसमें माँ की शक्ति समाहित है। और जितने भी माँ ने राक्षसों का संहार किया है वो सब इसमें समाहित है। माँ के इसमें इस दुर्गा चालीसा में माँ के सभी रूप आ जाते हैं। माँ के लक्ष्मी रूप का वर्णन आता है, माँ के शक्ति रूप है, माँ ने जितने भी शक्ति है, माँ उमा, गौरा, पार्वती माँ, हर आप अगर इस पाठ की एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इसकी हर पाठ में माँ के हर रूप का चरित्र देखेंगे। और ये एक ऐसा मात्र पाठ है जिसके करने से हमारी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। और माँ की गुणगान हम नहीं कर सकते हैं भक्तों, क्योंकि माँ की महिमा ही अपरंपार है। माँ जगत जननी आदि शक्ति है, और उनके मतलब हम माँ को क्या प्रसन्न कर सकते हैं अपनी माँ से। माँ तो पूरी जगत जननी आदि शक्ति है। माँ सिर्फ हमारे भाव को देखती है, हम जिस भाव से माँ की पूजा करते हैं। अगर एक बच्चा आप अपनी माँ को चाहे तोतली भाषा में बुलाता है, वह एक बार माँ को बुलाता है, माँ उसके पास दौड़ी दौड़ी चली आती है, तो माँ आपके भाव को देखती है। माँ ये नहीं देखती कि आप सुबह शाम किस टाइम आप पूजा कर रहे हैं। आप दिया लगा के पूजा थोड़ी बहुत देर कर सकते हैं, लेकिन आप मन ही मन माँ का स्मरण करें, दुर्गा दुर्गा बोले, जय माँ दुर्गा, जय माँ तारा। इन उच्चारण के ये माँ का एक ऐसा मतलब समाहित है जिसमें माँ की सभी शक्तियाँ हो जाती हैं। दुर्गा 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 ये भी आप बोल सकते हैं। जितनी बार आप दुर्गा बोलोगे माँ उतनी ही बार आपके पास दौड़ी चली आएगी। तो बस मैं क्या ही और वर्णन करूं, क्योंकि मैं तो कुछ भी माँ के वर्णन नहीं कर सकती, ना मुझे इतना ज्ञान है ना इतना वो है। लेकिन मैं इस पाठ को अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। मैं जब छोटी थी, 7-8 साल की थी, तब से मैं ये पाठ कर रही हूँ, और मैंने इसके अपने जीवन में बहुत अनंत चमत्कार देखे हैं। जब भी मैं परेशान होती हूँ मैं सिर्फ एक बार माँ से माँ को पुकारती हूँ, और मुझे कुछ घंटे बाद या कुछ शाम तक मतलब माँ मुझे उस बात का सॉल्यूशन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मिल ही जाता है, क्योंकि माँ किसी न किसी रूप में हमें हल दिखाती है। माँ नहीं आती है, माँ की महिमा ही ऐसी है कि वो हमें रास्ता दिखाती है, हमें चलना उस पर खुद ही होता है। क्योंकि जब से मैं छोटी थी, मैं अपने मामा मामी के यहाँ रहती थी, तो मेरी मामी इस व्रत को करती थी, और मेरी मामी को पढ़ना लिखना नहीं आता था। तो मामी व्रत तो रखती थी, लेकिन वो जो पाठ है जैसे नवरात्र व्रत की कथा है और दुर्गा चालीसा जो वो मुझसे करवाती थी। तो तभी से ही मुझे माँ में इतनी आस्था और शक्ति हो गई थी
कि मैं बचपन से ही इस पाठ को करती थी और मैं भी मामी के साथ व्रत रखती थी। बल्कि मुझको सब के सब गुस्सा होते थे कि इतनी छोटी है, अभी व्रत नहीं रखती है। लेकिन मैं रोती थी, कुछ भी करती थी, मैं रोटी बिल्कुल नहीं खाती थी, मैं मामी के साथ पूरे व्रत करती थी। और मैंने माँ के चमत्कार ऐसे देखे हैं। अब तो मैंने माँ की ठाकुर जी की सेवा भी ली हुई है माँ के साथ साथ, वो भी मैं करती हूँ। और मैं माँ की महिमा का और मैं क्या गुणगान आपके सामने करूँ। और एक ऐसा फल मैं आपको बताती हूँ जिसके मात्र लगाने से माँ के को भोग अर्पण करने से सब मनोकामना हमारी पूर्ण होती है। माँ को हम क्या ही अर्पण कर सकते हैं, क्योंकि माँ तो जगत जननी आदि शक्ति है, पूरी सृष्टि ही उनकी है। और एकमात्र ऐसा भोग केला है जिसको माँ को अर्पण करने से माँ आपको हर इच्छा पूरी करती है। माँ के वैसे तो 9 नवरात्रों में 9 भोग अर्पण किए जाते हैं। आप अगर सामर्थ्य हो और आपके पास इतना टाइम है, आप माँ की सेवा करनी चाहती हैं, तो आप माँ को 9 भोगों का अर्पण करें। जितनी श्रद्धा से आप माँ को अर्पण करेंगे, माँ उतनी ही आपकी इच्छा पूरी करेगी। लेकिन अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो केला एक ऐसा मात्र भोग है जिसे अर्पण करने से माँ आपकी हर मनोकामना पूरी करती है। और 9 नवरात्रों में वैसे हमें 9 भोग लगाने चाहिए, मैं भी लगाती हूँ जितना। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मतलब नहीं हम कुछ कर पाते हैं, कुछ भी तबीयत खराब हो जाती, कुछ भी है, तो केला आप ज़रूर लगाएं माँ को सुबह शाम नवरात्रों के भोग में। और 9 नवरात्रों के भोग भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी आने वाले वीडियो में। और हम माँ को क्या अर्पण कर सकते हैं, माँ की पूरी सृष्टि है, बस आप अपने भावों के साथ माँ को अर्पण कीजिए, माँ की सेवा कीजिए और माँ के इस नवरात्र व्रत को हर्ष और उल्लास से कीजिए। और आपको मैं फिर एक बार बताती हूँ कि आप दुर्गा चालीसा का पाठ ज़रूर करें। और आप अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए संकल्प लेना पड़ता है पहले नवरात्र से। और आप फिर उसको बीच में नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि औरतों के साथ माहवारी की प्रॉब्लम भी आ जाती है। अगर ऐसी बीच में आपके साथ होती है तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू ना करें, क्योंकि आपने अगर एक बार शुरू कर दिया है तो आपको पूरा करना पड़ेगा। आप मात्र दुर्गा चालीसा का पाठ करके अपनी हर मनोकामना पूरी कर सकती है। आप माँ से पहले ही संकल्प करें, माँ मैं आपके पूरे नवरात्रों में सुबह शाम एक एक पाठ करूँगी, या मैं रोज़ 11 पाठ करूँगी, या जितना आपका सामर्थ्य है आप उतना कर सकते हैं। और फिर आप अपने जीवन में इसका चमत्कार देखिए। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो, आपका विषय आज का पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिए। और मिलती हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ फ्रेंड्स। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय माता दी।